हिजबुल्लाह ले पाएगा नसरुल्लाह की मौत का बदला। अब मिसाइल सिटी पर होगी इजरायल की नजर। हिजबुल्लाह ने भी आखिरकार मान लिया है कि उसके चीफ नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है। इजरायल ने कल शुक्रवार को बेरूत पर एक टन के 80 बम हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बरसाए थे। इसी में नसरुल्लाह भी ढेर हो गया। नसरुल्लाह की मौत की खबर से लेबनान से लेकर ईरान तक हड़कंप मच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा है कि नसरुल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान के लिए नाक का सवाल है। ईरान के लिए नसरुल्लाह बहुत बड़ा नेता था। ईरान ने स्थिति के मद्देनजर ओआईसी संगठन में शामिल इस्लामिक देशों की बैठक भी बुलाई है। इस बीच यह भी जानकारी आ रही है कि हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की योजना बना रहा है। इसके लिए हिजबुल्लाह लंबी रेंज वाली मिसाइल इजरायल की ओर दाग सकता है। यही कारण है कि अब इजरायल की नजर हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी पर है। दरअसल हिजबुल्लाह के पास भी बड़ी ताकत है। करीब 10 दिन पहले जब इजरायल के हमले शुरू हुए तो उसने कहा था कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का गोला बारूद और रॉकेट के गोदामों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजरायल की ओर रॉकेट दागे जाते रहे, यानी उसके गोला बारूद को उतना भी नुकसान नहीं पहुंचा था। हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल मौजूद। हिजबुल्लाह ने इस जंग में ऐसे भी मिडिल रेंज वाले रॉकेट दागे हैं जो इजरायली की राजधानी तेल अलीव और मोसाद के हेडक्वार्टर तक पहुंचे हैं। हिजबुल्लाह ने ऐसा मोसाद और नेतन्याहू को चैलेंज करते हुए किया था। इतना ही नहीं, एक महीने पहले भी हसन नसरुल्लाह ने मिसाइल सिटी नाम से एक वीडियो जारी किया था। वह अब भी हिजबुल्लाह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जहां पर कई किलोमीटर लंबी एक सुरंग दिखाई गई थी। इस वीडियो में दावा किया गया था लेबनान में ये मिसाइल सिटी है जिसमें लंबी रेंज वाली मिसाइलें मौजूद हैं। ये मिसाइल ठीक वैसी हैं जैसी ईरान के पास है। नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की योजना बना रहा हिजबुल्लाह। वीडियो में जो मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दिखाई थीं, उनको अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस युद्ध को करीब से देख रहे जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह अब उनका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब हसन नसरुल्लाह का बदला हिजबुल्लाह की तरफ से और भयानक हो सकता है। शायद इसकी भनक इजरायल को भी पहले से है। नसरुल्लाह पर हमले से पहले ही इजरायल ने तेल अवीव समेत सेंट्रल इजरायल के दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों के पास रहने को कहा है और सायरन बजते ही तुरंत सेफ्टी शेल्टर्स, जो हर शहर में बने हैं, में जाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आ रही है कि इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के अन्य गोला बारूद गोदामों का पता लगाने में जुट गई है। उन्हें तबाह करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए इजरायल के रक्षा मंत्री सेना के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। इजरायल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के एंटी शिप मिसाइल। आईडीएफ का कहना है कि वह वर्तमान में बेरूत के दहिया उपनगर में 3 इमारतों पर हमला कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह ने एंटी शिप मिसाइलों का भंडारण किया हुआ है। सेना ने कहा कि हमलों के बारे में आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इससे पहले आईडीएफ ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में 3 इमारतों के आसपास के नागरिकों को चेतावनी दी थी कि उन पर जल्द ही हमला किया जाएगा। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नागरिक इमारतों के नीचे भूमिगत भंडारण सुविधाएं हैं, जहां हिजबुल्लाह ने तट से समुद्र तक मिसाइलें, हथियार रखे हैं जो इजरायल और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए खतरा हैं। इजरायल ने ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी पर किया कब्जा। इजरायल ने बेरूत हवाई अड्डे के नियंत्रण टावर की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा किया और एक ईरानी विमान को लेबनान में उतरने से रोकने का आदेश दिया है। लेबनान के एमटीवी नेटवर्क ने हाल ही में परिवहन और लोक निर्माण मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया है, जिसका नेतृत्व हिजबुल्लाह के मंत्री अली हमिया कर रहे हैं, कि इजरायल ने बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रसारण फ्रीक्वेंसी पर कब्जा कर लिया है और हवाई अड्डे को आदेश दिया है कि एक ईरानी विमान को उतरने से रोका जाए। यदि इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो बल प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद लेबनान के परिवहन मंत्री ने ईरानी विमान को बेरूत में न उतरने का आदेश दिया।